कप्तान नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं, उसके बानी हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जो सवाल था वो ये कि क्योंकि आपकी परेशानी जब मैं कप्तान के बारे में बोलती हूँ तो आपके चेहरे की परेशानी कुछ और बताती है। मैं नसीर भाई से रिक्वेस्ट नहीं कर रही थी, शायद आपने देखा भी नहीं, अभी तो वापस आपने इंतजाम नहीं किया टायर जलाने का, आपने इंतजाम नहीं किया नसीर भाई टायर जलाने का। नम्रा को मौका दे, बैरिस्टर साहब को भी मौका दे दिया एहतजाज कर सके। लेकिन ऑनेस्टली इन्होंने अपने कप्तान से जो सीखा है, मैं तो इनके लिए दुआ कर सकती हूँ या इन पे तरस खा सकती हूँ। इन्होंने अपने कप्तान से आपका पॉइंट आ गया है कि ना किसी को बोलने दे, ना किसी को इज्जत दे, ना किसी की बात सुने, जलसा करे, धरना करे, बल्कि पब्लिक पर्स पे भी सिविल नाफरमानी भी अनाउंस करे। यहाँ के बिजली के बिल भी नहीं देते हैं, हम आग लगाते हैं। अगर आपको आग लगाने के लिए कुछ प्रॉप्स की जरूरत है तो मैं आपको अपनी तरफ से भिजवा देती हूँ। आपके दिल को ठंडक तो मिल जाएगी ना, कम से कम शायद उस ठंडक के बाद हम अच्छे सिविल तरीके से अपना शो कंडक्ट कर सकेंगे। एक दफा आप दोनों की भड़ास निकल जाएगी, परेशानी खत्म हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएंगी। या फिर अगर आपने दोबारा से कोई जलसे की कॉल देनी है तो प्लीज मुझे उसके बारे में भी बता दें। दोबारा से आग लगानी है, जलाओ घेराव करना है तो उसके बारे में भी मुझे बता दें, ताकि कम से कम मैं अगली दफा मेंटली प्रिपेयर रहूं कि कोई शील्ड लेके आऊं, कोई ह्यूमन शील्ड लेके आऊं अपने आप का अपना दिफा करने के लिए। तो मुझे प्लीज बताइएगा जरूर। ठीक है साहब, आपने क्यों इंतजाम नहीं किया? प्लीज मेहरबानी साहब, जो धांधली के इल्जामात अब आ रहे हैं सामने, इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या रोल हो सकता है? देखिए, मैं तो तकरीबन खौफजदा हो गया हूँ और घर भी जाना चाहता हूँ। मेरा ख्याल में आप ये वक्त मैडम को दें, वो रोल भी बेहतर बता सकती हैं और कुछ हमारी इस्लाह भी कर देंगी इसी में। तो वक्त मेरा ख्याल है उनके पास होना चाहिए, उनको बात करने दें। नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन पे सीरियस सवाल पूछना चाहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन का नहीं साहब कैसे वो आप मुझे कैसे बात करने दे सकती हैं? आप गलत बात कर रहे हैं। नून लीग वालों को वो बात नहीं करने दे सकती। उन्होंने सवाल सिर्फ और सिर्फ कप्तान और कप्तान की पार्टी और कप्तान का मौक़िफ़ पूछना है उन्होंने। आप कैसी अजीबो-गरीब बातें कर रहे हैं शो पे, टाइम पे सब बात करते हैं। अनफॉर्चुनेट, आप कैसी अजीबो-गरीब बातें कर रहे हैं कि वो मुझे वक्त देंगी और मुझसे बात करने की कोशिश करेंगी। मुझे तो उन्होंने बात करते हुए 6 दफा टोका, मेरी बात को मिस कोट किया, मेरे मुंह में अल्फाज डालने की कोशिश की, फिर आपको जवाब दिया कि आप मेरी बात के अंदर जो है, आप मेरी बात के अंदर दोबारा से आए। आप कितनी अजीबो-गरीब बातें कर रहे हैं। ठीक है, साथ क्यों मुझे बोलने का मौका देंगी? मैं थोड़े ही ना पीटीआई या तहरीके इंसाफ की तर्जुमान हूं। अगर मैं पीटीआई की तर्जुमान होती तो शायद मुझे भी मौका मिल जाता बात करने का, शायद मेरी बात का भी सही मतलब बता दिया जाता आवाम को कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। तो प्लीज आप बोले, प्लीज आप तहरीके इंसाफ का मौक़िफ़ बयान करें। जी, इलेक्शन कमीशन का रोल मेरे ख्याल में तो जी इलेक्शन कमीशन का इससे अच्छा कोई रोल हो नहीं सकता था। और जो इलेक्शन के नताइज आए, इससे अच्छे पाकिस्तान के लिए नताइज नहीं आ सकते थे। ठीक है, जिस बात का सबूत आपको नजर आ रहा है। और मैं इससे आगे कोई गुफ्तगू करते हुए मेरे पर चलते। ठीक है। अच्छा आमना, ये जो इल्जामात है इस पे इलेक्शन कमीशन के रोल पे अगर आप कमेंट करना चाहती हैं प्लीज कीजिएगा, क्योंकि कोई सी भी जमात हो, बेशक मैं इतनी जुर्रत नहीं कर सकती। यहाँ पे टायर जलने शुरू हो जाएंगे या फिर आप वॉकआउट कर जाए या कोई और एहतजाज कर दे, मैं इतनी हिम्मत जुर्रत कर ही नहीं सकती। मैं मासूम सी इंसान हूँ। मेरे कायद ने मुझे इज्जत करनी सिखाई है, इज्जत से बात करना सिखाया है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन सिखाई है। मैं इतनी जुर्रत नहीं कर सकती कि मैं आप दोनों से, इतने बड़े बड़े लोगों से लड़ाई करूं, इतने बड़े बड़े लोगों का मुकाबला करूं और फिर वो भी 2 का मुकाबला मैं बेचारी एक कैसे कर सकती हूँ? मेरा नहीं ख्याल मैं ये कर सकती हूँ, बहुत मुश्किल है। जी ठीक है। अच्छा साथ साहब, जब मौलाना फजलुर रहमान ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शन, साहब प्लीज आप बताइए, आप रोशनी डालिए, आप स्टार ऑफ द शो हैं, कप्तान के शायद सबसे इम्पोर्टेंट खिलाड़ी भी होंगे, पता नहीं क्या क्या होंगे, स्टार ऑफ द शो है, प्लीज आप रोशनी डालिए। ठीक है। अब जब मौलाना फजलुर रहमान ये बात कर रहे हैं कि इंतखाबात में धांधली हुई, तो आप नहीं समझते कि जब उनकी जानिब से कोई ये बात की जाती है तो शवाहिद के साथ, सबूत के साथ इस बात को साबित भी कर दिया जाए अपोजिशन की जानिब से, या मौलाना फजलुर रहमान अगर बात कर रहे हैं तो? देखिए, सबूत के साथ साबित तो आप 2 तरीकों से कर सकते हैं ना, या मुकदमे में या किसी कमीशन में। मुकदमे वो हैं जो चल नहीं रहे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के अंदर, आपके सामने कल भी हमने इस पे बात की थी। और जो जुडिशल कमीशन है जिसके अंदर आप मजीद कोई शवाहिद दे के चीजें साबित कर सकते हैं, वो हुकूमत ने अभी तक बनाया नहीं। ऐसी सिचुएशन के अंदर एक सियासतदान मौलाना साहब की तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर सकता है। अगर ट्राइब्यूनल्स फैसले नहीं करेंगे और हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाएगी तो किसके सामने सबूत? आपकी तरह एहतजाज भी कर सकते हैं, उनको सिखा देना था ना थोड़ा सा, टायर शायर जलाने सिखा दें, सिविल नाफरमानी सिखा दें। एक काम करें, मैंने तो कहा है शो के सेट से शुरू करें, शायद वो आपको देख के चले। ठीक है, क्लोजिंग की कॉल आ रही है, मौलाना साहब भी सीख जाएंगे। ठीक है, हमारी इतनी सी गुजारिश है
کہ آپ کی ساری باتیں ہمیں قبول, آپ لاہور سے اسلام آباد آئیں. یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ کی صحبت کوئی صحیح نہیں لگ رہی ہمیں یہاں دور سے بیٹھ کے. چلیں ٹھیک ہے.